Good morning, students. We are doing our fifth chapter, continuity and differentiability. अब तक हमने क्या किया है? Differentiability, derivative of chain rule, derivative of implicit function, then logarithmic function, log वाले function क्या होते हैं, फिर उसके बाद किया था हमने उनका derivative. क्लियर है? ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं. आज हमने करना है derivatives of functions in parametric form. पैरामीट्रिक फॉर्म वाले फंक्शंस होते कैसे हैं? मतलब डेरिवेटिव मतलब निकालना हमने क्या है, निकालना तो हमने dy बाई डी एक्स ही है, लेकिन ये जो y और x गिवन है ये हमें किसी तीसरे फंक्शन के फॉर्म में है. मींस x भी हमारा f ऑफ t है और y भी हमारा f ऑफ t है. मतलब अलग अलग वैल्यू दी हुई है. x इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t. तो हम क्या करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव निकाल लेंगे. dx बाई dt इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश t. ऐसे ही dy बाई dt की वैल्यू हो जाएगी f डैश, ये इसको हम g डैश कर लेते हैं. ये दूसरा फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है, कोई और फंक्शन है. यहाँ पर gt था तो यहाँ पर आएगा g डैश t. ठीक है. अब हम dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx. dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. dy बाई dt का मतलब क्या है? g डैश t. और dt बाई dx का मतलब क्या है? अपॉन में f डैश t. तो इस तरह से हमने dy बाई dx की वैल्यूज निकालनी होगी. मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ कि किस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे और हमने उनको कैसे सॉल्व करना होगा. जैसे हमारे पास मान लो x की वैल्यू है sin t एंड y इज इक्वल टू cos t. अलग अलग फंक्शंस हो गए. तो सबसे पहले हमें निकालना है dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू cos t एंड देन dy बाई dt इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ sin t. ठीक है. तो अब हमने निकालना है dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx. dy बाई dt इज माइनस sin t एंड dt बाई dx इज cos t, मीन्स माइनस ऑफ tan t. क्लियर है? तो इस टाइप से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होंगे. तो अब हम बुक में से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. तो सबसे पहले now x is a function of theta and y is a function of theta. That means we will find dx by d theta. This is equal to minus a sin theta and dy by d theta is equal to a cos theta. Here, then dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx. This is equal to a cos theta upon minus a sin theta. Cancel. माइनस cot थीटा. cot थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? a cos थीटा अपॉन a sin थीटा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा. cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज इक्वल टू cot थीटा. a cos थीटा क्या था? x था और a sin थीटा क्या था? y. तो cot थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन y. That means dy by dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x अपॉन y. यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि प्रूव करो कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y है, तो हमें ये चीज बतानी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find dy by dx if x is equal to a t square and y is equal to 2at. Then dx by dt is equal to 2at and dy by dt is equal to
2a। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी मीन्स 2a अपॉन 2at। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आ जाएगा। इसको हमने yx में नहीं चेंज करना, t में ही रह जाएगा, वो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta। तो सबसे पहले हमने निकालना है dx by d theta। x is a function of theta and y is also a function of theta. That means we will find dx by d theta and then dy by d theta. dx by d theta is equal to a into 1 plus cos theta and dy by d theta is equal to a into minus cos theta का डेरिवेटिव हो जाएगा sin theta। तो अब हमने करना है dy by dx means dy by d theta into d theta by dx। dy by d theta is a sin theta, यहाँ पर होगा a into 1 plus cos theta, a से a कैंसिल। सिंप्लीफाई फर्दर, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 cos theta by 2। 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos theta by 2 से एक cos theta by 2 कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा tan theta। जितना सिंप्लीफाई होता है वो उतना सिंप्लीफाई करके जहां पर छोड़ना हो वहां पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 is equal to a raised to power 2 by 3। ठीक है, इसमें इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं और पैरामीट्रिक वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम इम्प्लिसिट वाले से करेंगे, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक वाले से करेंगे। इम्प्लिसिट वाले से क्या मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 मीन्स -1/3 प्लस y की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 y raised to power -1/3 into dy by dx is equal to a is the constant का डेरिवेटिव 0। तो 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 into dy by dx is equal to 0। y raised to power -1/3 dy by dx की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x raised to power -1/3, y raised to power -1/3 से डिवाइड कर दो तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस x raised to power -1/3 अपॉन y raised to power -1/3 मीन्स माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। क्लियर है? इम्प्लिसिट से ये बहुत आसान हो गया। अच्छा, अगर पैरामीट्रिक से हमने करना हो, वैसे जरूरत नहीं होती अगर लेकिन यही है कि एग्जाम टाइम में आपके जो भी दिमाग में आता है, जो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, उसी से आप लोग कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि इम्प्लिसिट वाला दिमाग में आएगा, हो सकता है पैरामीट्रिक वाला आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगता है उसी से आप कर लो। उसमें हमने करना क्या है, x की वैल्यू अगर a cos थीटा और y की वैल्यू अगर a sin थीटा पुट कर दें, देखो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू a cos थीटा मीन्स a cos थीटा की पावर 2/3 प्लस
ए क्यूब करेंगे, ए कॉस क्यूब करें और यहाँ पर साइन क्यूब करें, ठीक है। और y का मतलब है ए साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो ये क्या बनेगा, ए की पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ए की पावर 2/3 कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब ए की पावर 2/3 और वही हमारा है। तो इसका मतलब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे, ये dx/d थीटा की वैल्यू सबसे पहले पावर फॉर्मूला 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ऐसे नहीं dy/d थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। हम यहाँ पर चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना है dy/dx मीन्स dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। dy/d थीटा मीन्स 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, माइनस ऑफ tan थीटा। माइनस ऑफ tan थीटा की अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, y अपॉन x की वैल्यू लिखेंगे, y अपॉन x इज a साइन क्यूब थीटा अपॉन a cos क्यूब थीटा। a से a कैंसिल, इसकी वैल्यू होगी tan क्यूब थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट लो इस साइड पर, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। तो वो ये वैल्यू tan थीटा की हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ y। क्लियर है। कई बार क्या होता है कि मेंशन होता है कि आपको ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म से ही आपको करना है, तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कई बार मेंशन नहीं होता तो आपकी मर्जी है, दोनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 5.6। तो इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के फॉर्मूले इतने ही होंगे, बस उसी को आगे हमने अप्लाई करना है। देन वी विल डू एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट्स ऑल।